हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में सीए एक तपस्या। अगर आप सीए कर रहे हैं या सीए प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं तो जान लीजिए कि सीए करना एक तपस्या से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआई के बारे में। आईसीआई इस्टेब्लिश्ड कैसे हुआ, क्या ज़रूरत थी आईसीआई की स्थापना की, और जब आईसीआई नहीं था तो कैसे काम होता था, और उसके बाद आईसीआई के लोगों का मीनिंग क्या है, कहाँ से लिया गया और किसने दिया। तो इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। स्वागत है दोस्तों। आपको पता ही होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल एंड फाइनेंस बॉडी है, और आईसीआई प्रोफेशनल्स की दुनिया में बहुत ही रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका एक अलग ही रुतबा है। मौजूदा वक्त की बात करें तो अतुल कुमार गुप्ता इसके प्रेसिडेंट हैं और सीए निहार निरंजन इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, आईसीआई की स्थापना हुई थी 1949 में, ये आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब आईसीआई नहीं था तो अकाउंटिंग कैसे रेगुलेट होती थी? क्या कंपनीज और इंडस्ट्रीज नहीं थी तो उनका ऑडिट कैसे होता था? ऑडिटर अपॉइंट कैसे होते थे? इस सब को जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1930 में कंपनीज एक्ट लागू किया था, जिसके तहत अ लिस्ट ऑफ बुक्स जारी की गई जो हर फर्म्स को मेंटेन करनी होती थी, और उन बुक्स का ऑडिट करने के लिए कंपनीज एक्ट के तहत ऑडिटर्स भी अपॉइंट किए गए थे। कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ऑडिटर्स को सर्टिफिकेट जारी किए जाते थे। जो ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते थे वो एक दायरे में रहकर काम करते थे, अपनी उसी लोकल लैंग्वेज में जो सर्टिफिकेट में लिखी होती थी, और अगले 5 साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर 5 साल बाद 1918 में बॉम्बे से एक कोर्स लॉन्च किया गया जिसका नाम था गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। उस कोर्स को करने के बाद, जिसमें 3 साल की ट्रेनिंग होती थी, पूरे इंडिया में ऑडिटर्स की पोस्ट पर काम किया जा सकता था। लेकिन कुछ सालों बाद उस कोर्स को बंद कर दिया गया। इस कोर्स के बंद होने के बाद गवर्नमेंट ने 1930 से एक रजिस्टर मेंटेन करना स्टार्ट किया जिसका नाम था द रजिस्टर ऑफ अकाउंटेंट। जिसका भी नाम उस रजिस्टर में होता था उसे रजिस्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता था। कुछ सालों बाद द इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड की स्थापना हुई। बोर्ड ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अकाउंटेंसी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में एडवाइस किया, बट कोई सॉल्यूशन नहीं आया। देखा जाने लगा कि अकाउंटेंसी प्रोफेशन काफ़ी हद तक अनरेगुलेट हो चुका था और कन्फ्यूजन थी क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में। तो इसी वजह से आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई टू एनालाइज द इशू। कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक सेपरेट एसोसिएशन की स्थापना की जाए जो इस प्रोफेशन को रेगुलेट करे। गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया एंड पास द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट इन 1949 ऑन 1 जुलाई 1949, इवन बिफोर बिकमिंग अ रिपब्लिक। इसलिए इस दिन को हम सभी सीए डे के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको आईसीआई के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको आईसीआई और सीए प्रोफेशन से रिलेटेड वीडियोज़ मिलने वाली हैं। हम यहाँ सीए से रिलेटेड सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 3 ऑफ सीए एक्ट 1949, आईसीआई वाज एस्टेब्लिश्ड विद अ परपेचुअल सजेशन एंड अ कॉमन सील। तो दोस्तों, अब आईसीआई का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। अब आईसीआई को एक एम्बलम की, एक चिन्ह की आवश्यकता थी। अकॉर्डिंग टू प्रसन्नता मुखर्जी, हु रॉट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्बलम इन द मैगजीन द चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA CS शास्त्री जो चेन्नई के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने श्री अरविंदो जो इंडियन फिलोसोफर थे उनको एक लेटर लिखकर रिक्वेस्ट की, हमारे न्यूली फॉर्म्ड इंस्टीट्यूट को एक एम्बलम देने की कृपा करें। तो इसके रिप्लाई में श्री अरविंदो ने इंस्टीट्यूट को एक एम्बलम दिया विद अ गरुड़ द मिथिकल ईगल इन सेंटर एंड अ कोटेशन फ्रॉम कथोपन्यास। दोस्तों, अब आईसीआई को एम्बलम मिल गया था। अब बारी थी इस एम्बलम को फाइनलाइज करने की, जो कि काउंसिल मीटिंग में होना था। दोस्तों, आईसीआई की फर्स्ट काउंसिल मीटिंग हुई थी 15 अगस्त 1949 को, जिसका नोटिफिकेशन 1 जुलाई 1949 को गवर्नमेंट ने गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेट में पब्लिश किया था। इस मीटिंग में 20 मेंबर्स थे, जिनमें से 15 मेंबर्स इलेक्टेड थे और 5 मेंबर्स को गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया था। इस मीटिंग में बहुत सारे मैटर्स पर चर्चा हुई और आईसीआई के एम्बलम और उसके कोटेशन को भी रखा गया। सारे काउंसिल मेंबर्स ने इस एम्बलम को एक्सेप्ट कर लिया, और दोस्तों इसी दिन सीए गोपाल दास पदम से कपाडिया को आईसीआई का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। दोस्तों, ये ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक 1949 से 1952 तक पूरे 3 साल
आईसीआई के प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाला था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया के सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। जी दोस्तों, ये इंडिया के पहले ऐसे पर्सन थे जिनको आईसीआई ने 9 जून 1950 को मेंबरशिप सर्टिफिकेट इशू किया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस मीटिंग में इसी एम्बलम को ही क्यों सेलेक्ट किया गया था। क्या खास था इस एम्बलम में? बेसिकली इस एम्बलम में एक गरुड़ है और एक कोटेशन है जो कठोपन्यास से लिया गया है। दोस्तों गरुड़ की बात करें तो गरुड़ हिंदू पौराणिक कथाओं का पक्षी है जिसकी बॉडी ह्यूमन जैसी है और पंख ईगल के हैं। गरुड़ भगवान विष्णु के सवारी के रूप में मजबूती का प्रतीक है। यह विचारों से अधिक तेज उड़ने में और नागों और नागाओं का विनाश करने में सक्षम था। दोस्तों आईसीआई के एम्बलम में विचारों से तेज उड़ने और नागों को नष्ट करने की बात को इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि हमारे सीए प्रोफेशन में फ्रॉडर के विचारों से तेज उड़ना और कंपनीज में छुपे नागों को बाहर निकालना होता है। वहीं अगर कोटेशन की बात करें तो कोटेशन में लिखा है या एसु सप्तेसु जागृति, जिसका मतलब है जो सोते हुए लोगों के बीच जागता है। यह मंत्र कथोपन्यास से लिया गया है। आईसीएआई का जो मोटो है वो मोटो है या एषः सुप्तेषु जागति, सोते हुए लोगों के बीच जो जागता है। मित्रों आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसकी ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। समाज के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। एक खिड़की ऐसी है जिस खिड़की पर अगर सही चौकीदार बैठा है तो काला धन बनने की संभावना नहीं है और वो जगह के चौकीदार आप हैं। तो दोस्तों ये हुई इस एम्बलम की बात। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया की फर्स्ट वुमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट की। आर शिवाभोगम वाज द फर्स्ट वुमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। शी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट लेडी इंडियन अकाउंटेंट इन 1933। इन्होंने अपनी आर्टिकलशिप सीएस शास्त्री के अंडर की थी और 1937 में अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी थी। और 17 जून 1950 को आईसीआई ने आर शिवभगम को आईसीआई की मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया था। और इसी तरह आर शिवभगम बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड शी बिकम द चेयरपर्सन ऑफ सदर्न इंडियन रीजन काउंसिल ऑफ आईसीआई। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आईसीआई के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी इन्फॉर्मेशन को जान सकें। कमेंट करके बताएं कि आज आपने आईसीआई के बारे में कौन सी बात पहली बार इस वीडियो में जानी। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम डेली कुछ ना कुछ सीए प्रोफेशन से रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।